तो हाँ जी, ये आपने अपनी कुंडली भेजी है। आपका नाम है राजेश और आपकी देखो जी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि आपकी है तुला। कुंडली की अगर बात करूँ, कुंडली में आपका मुझे सूर्य अच्छा लगा है। बुध आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़े से खराब फल देगा। गुरु अच्छा है, मंगल सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। शुक्र भी अच्छा उच्च का बैठा है। आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है शनि, क्योंकि वो नीच का बैठा है ऊपर से छठे घर में। दूसरा नंबर खराब ग्रह है राहु और तीसरा थोड़ा सा चंद्रमा है खराब। तो आपके ग्रह मतलब अच्छे भी हैं और ये दो तीन ग्रह आपके खराब हैं। अब जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका मान लो शुक्र अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। मंगल अच्छा है, जो उसने अच्छे फल देने हैं अपने उसने वो अच्छे फल देगा आपको लाइफ टाइम। ऐसे ही शनि खराब है, उसने खराब फल देने हैं लाइफ टाइम। अब ये ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है दशा में। मतलब शनि देगा बुरे फल आपको हमेशा, लेकिन बुरे फल ज़्यादा कब देगा? शनि की दशा में। और ये दशा आपकी अभी ख़त्म हो चुकी है। जैसे अभी आपकी चल रही है बुध की बड़ी महादशा, छठा महीना 24 है अभी चली है भाई। देखो 4-5 महीने हुए हैं, ख़त्म होगी 41 में जाके। लेकिन इस बुध की दशा से पहले आपके ऊपर दशा चली हुई थी शनि ग्रह की, और वो 19 सालों से चली हुई थी। पिछले 19 साल से आपके जीवन के ऊपर जो चल रही थी वो दशा शनि की थी। और शनि पूरी कुंडली में मैंने बोला सबसे ज़्यादा खराब है। वो दशा वैसे ख़त्म हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि शनि अभी आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा, देगा खराब फल ही, बस जो खराब फल पहले ज़्यादा थे वो आपको मिलेंगे कम मात्रा में। और आपके ऊपर अभी आज के समय में सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का। तो हमें बुध को जानना जरूरी है कि बुध की जो दशा आपकी अभी चली है ये आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है। बाकी देखो जी, जैसे कि 12 घर जो होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार तो वो आपको मैंने जब पहले को अपनी कुंडली बनाई थी, मुझे लगता है आपने अपने बेटे कुंडली बनाई होगी, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इस पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पाँचवा बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ का है और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। अब सबसे पहले मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है हमने। अब सबसे पहले आपका जो शनि खराब है, शनि की मैं बात करूंगा कि शनि मुझे खराब क्यों लगा है, क्या खराब फल देगा, इसको कैसे सही किया जाए। शनि देखो जी आपकी कुंडली में है 2 घरों का मालक, बैठा या बैठा पहले कहाँ पे है? वो बैठा छठे घर में। पहले बात करते हैं खराब क्यों है। खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो शनि बैठा है छठे घर में, क्योंकि ये छठा घर जो है ये घर अच्छा घर नहीं। इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी ठगी, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से दिखते हैं जहाँ ही शनि बैठा है। ऊपर से छठे घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का, नीच का बैठा है। अब सवाल कि क्या खराब फल देगा। एक तो शनि छठे घर को एक्टिवेट कर रहेगा, क्योंकि छठा घर है रोग, तो शनि आपको रोगी बनाएगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा शनि। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, कर्जदार भी बनाता है। ननिहाल का घर है, आपको ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। अब शनि इस कुंडली में जिन घरों का मालक है वो 2 घर है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का इस कुंडली में जो घर है वो है ये तीसरा घर और ये चौथा घर। तीसरा घर सवाल है कि शनि का क्यों घर है, क्योंकि तीसरे घर में नंबर जो लिखा है 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक है शनि। और तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसके लेके शनि की वजह से दिक्कतें आएंगी, क्योंकि तीसरे घर का मालक शनि खराब है भाई। और ऐसे ही शनि चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर किसका है? चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, मकान आपका देखा जाएगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर से। और चौथे घर में नंबर है 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना? शनि, और वो नीच का है। तो शनि चौथे घर को भी लेके आपको दिक्कतें देगा। चौथा घर है माता का, तो शनि की वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी ज़रूर। माता का बीमार होना, या माता से आपके लड़ाई झगड़े होना, या माता के जीवन में कोई कष्ट होगा आपकी के। चौथा घर मकान का है, शनि आपके मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या कोई मकान को लेकर विवाद होगा, या मकान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं। वाहन संबंधी दिक्कतें मतलब आपको जहाँ तो वाहन आपका चोरी हो जाएगा, या वाहन में आग लग जाना, या कोई ना कोई आपका जो मतलब गाड़ी है उसको भी लेकर दिक्कतें आती हैं जीवन में 1-2 बार।
चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इसको भी लेकर दिक्कतें आती हैं। नौकर चाकर का है, नौकरों को लेकर दिक्कतें आएंगी, नौकर आपके वफादार नहीं होंगे भाई, नौकर घर में चोरी कर सकते हैं। तो मतलब शनि की वजह से जो दिक्कतें आएंगी, तीसरे घर को लेकर दिक्कतें आएंगी, छोटे भाई बहनों को लेकर, और चौथे घर को लेकर दिक्कतें। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद। चौथा घर आपकी है जन्मभूमि, जैसे कि आपने लिख रखा अलीबाग, तो जन्मभूमि से भी आपको दिक्कतें आएंगी, जन्मभूमि आपको छोड़नी भी पड़ सकती है, जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है। खासकर ये दिक्कतें ज़्यादा शनि की दशा में आएंगी, जो कि मैंने बोला दशा आपकी अभी ख़त्म हो चुकी है, पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं दशा ख़त्म हुई को, और वो पिछले 19 सालों से चली हुई थी, और आज भी ये दिक्कतें दे रहा है। आज भी दिक्कतें मतलब इनका असर हमेशा रहता है, बस दशा में असर बढ़ जाता है। तो अगर आपका देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आपका अगर ये सवाल है कि हाँ भाई मुझे मकान को लेकर दिक्कत है, मुझे वाहन को लेकर दिक्कत है, मुझे भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कत है, मेरी हेल्थ ख़राब होती है, कारण शनि है। कर्जा है सर के ऊपर, शनि कारण है। शत्रु परेशान करते हैं, शनि कारण है। हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, शनि कारण है। छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत आ रही है, शनि कारण है। तो शनि के लिए क्या करना है, वैसे तो जरूर दशा खत्म हो चुकी, फिर भी मैं इसका 1-2 उपाय आपको बता देता हूँ, वो करते रहना। पहला उपाय है शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को। दूसरा है शनि का दान करना है आपने। दान क्या करता है, पावर इसकी जो 10 है इसको 0 कर देगा, ये शांत कर देगा, मतलब शांत हो जाएगा। और ये दान कोशिश करना हर शनिवार को जरूर किया करना। जैसे आज शनिवार है तो आज शनि का दान कर दो, जैसे कि आप सरसों का तेल ले लो वो दान कर दो किसी को, काली उड़द की दाल का दान कर दो। और ये दान की वीडियो आपको मैंने भेजी हुई है, पहले दोबारा भेजूँगा, उसको देखना कि शनि के दान में क्या दान होता है, वो दान किया करो। ये दान आप चाहे शनि मंदिर में भी कर सकते हैं, मतलब शनि मंदिर में जाओ, जैसे आज शनिवार है तो शनि मंदिर में जाके वहाँ पे भी दान कर सकते हो। तीसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ पढ़ना है रोजाना रात के समय, आज से शुरू कर देना। तो ये 3 उपाय अपने शनि के करने हैं। शनि मंदिर तो जाना है हर शनिवार को, जैसे आज शनिवार है तो शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आना है। दान आप शनिवार को कर दिया करो, हर शनिवार को। हरजाना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो शनिवार को जरूर कर दो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। और शनि चालीसा का पाठ ये तो पढ़ना है रोजाना। कब तक पढ़ना है, पढ़ते रहो लाइफ टाइम। और काले जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कम यूज़ किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे पहले घर में मंगल की बात करता हूँ। मंगल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। सवाल है कि मंगल क्यों अच्छा है। जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे 7वां घर है आपकी पत्नी का घर है, 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे, चौथा घर माता का है, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो राजेश है, जो राजेश कैसा होगा, उसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। और फार्मूला है घर का मालक देख लो, तो पहले घर में लिखा है 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को कि वो कहाँ बैठा है, और मंगल आपका इसी घर में बैठा है। तो मंगल आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, पहला घर उसी का है, वो अपने घर में बैठा है, तो अपने घर का अच्छा करेगा। जैसे पहला घर किसका है, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों के लिए वैसे अच्छा है। मतलब मंगल आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। मंगल के गुण आप में पाए जाएंगे जब भी मंगल पहले घर में होता है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जहाँ तो पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, मेडिकल लाइन हो गया, या भूमि से जुड़े जो काम होते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का काम हो गया, मतलब मंगल के जुड़े काम ऐसे काम करते हैं। मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, इन चीज़ों का जानकार होते हैं। तो मंगल आपको मतलब कई प्रकार के अच्छे फल है, क्योंकि लग्नेश भी है, पहले घर में बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा बहुत बुरा फल देगा, जैसे कि 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे, 7वीं पत्नी घर के ऊपर थोड़ा सा मंगल दोष है, पत्नी से मनमुटाव होता है थोड़ा बहुत, बाकी कई चीज़ें अच्छी देगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य बुध की, जिसकी दशा भी अभी चली है। बुध को जानना जरूरी है कि वो दशा कैसी जाएगी। तो थोड़ा सा पहले मैं चंद्रमा को एक बार कवर कर दूँ। चंद्रमा भी आपका थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि देखो जो कुंडली होती है इसमें 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। और 3 घर कौन से, एक तो छठा घर, 8वां और ये 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि 12वां घर जो है, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें हैं। इसलिए इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। तो चंद्रमा आपका देखो जी, एक तो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से शुक्र के घर में बैठा है, शत्रु राशि है।
और चंद्रमा की वजह से क्या दिक्कतें आएंगी, चंद्रमा इस कुंडली में चंद्रमा का जो अपना ग्रह है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं। 9वां घर, 9वें घर में क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो तो 9वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो भाग्य देखना है, चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्योंकि वो खराब घर में बैठा है। 12वां घर किसका था, हानि का, तो भाग्य की हानि होगी। भाग्य भंग योग बना है चंद्रमा की वजह से भाई, मतलब आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा नहीं, आपको अपना भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। लेकिन ये भारमग्र विदेश का भी होता है, भाग्य विदेश। चंद्रमा वैसे ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है, तो वहाँ से दूर जाने पे आपका भाग्य वैसे आपका साथ देगा। ये और भी दिक्कतें देता है, जैसे माता का कारक, माता संबंधी दिक्कतें आती हैं, मन का कारक, मानसिक चिंता, बाईं आँख में दिक्कत पैदा करता है, खासकर चंद्रमा की दशा में। तो इसके लिए आप एक उपाय है, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। इससे शिव जी की पूजा उपासना, चंद्रमा अच्छा होगा, और चंद्रमा अच्छा हो गया तो भाग्य कदम कदम पर साथ देगा आपका। अब बढ़ते हैं सूर्य और बुध की बात। तो ये बैठे कहाँ पे है, ये 7वां घर है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी तो 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी के लिए देखो जी 7वां घर, और 7वें घर से और भी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है, जो आपकी रोजाना की इनकम है वो यहाँ से देखेंगे। और 7वां घर आपके पार्टनरशिप का भी घर है, अगर आप मतलब साझेदारी में काम करते हैं किसी के साथ, वो भी इस घर से देखेंगे। और आपको मैंने भी क्या बोला था, घर का मालक देखो, तो 7वें घर में क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा 7वें घर में बुध और सूर्य हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालक शुक्र की बात करूं, तो वो बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, वहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। तो शुक्र तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्यों, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है, जैसे नीच का ग्रह खराब होता है बहुत ज़्यादा, ऐसे उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा। किस घर का मालक है, पत्नी घर का। पत्नी आपकी उच्च राशि में बैठी है। शुक्र आपकी पत्नी के लिए अच्छा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से प्रेम मिलेगा, पत्नी प्रेम करने वाली होगी। और ये 5वां घर प्रेम का है, पत्नी प्रेम, आपके प्रेम विवाह के भी जो दिख रहे हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। यहाँ आप मतलब यहाँ फिर आपका प्रेम विवाह होगा, जहाँ आप विवाह से पहले प्रेम प्रसंगों में फंसे जरूर होंगे, प्रेम प्रसंग आपके जरूर होंगे, ये कन्फर्म है। यहाँ आपका प्रेम विवाह हुआ होगा। तो शुक्र मतलब पत्नी के लिए अच्छा है। हो इसके अलावा शुक्र 5वें घर में उच्च का बैठा, 5वां घर संतान का है, ये संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। अब देखो जी पत्नी घर में बैठे बुध सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य है इस घर का मालिक 10वें घर का। 10वें घर में क्योंकि 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता, सरकार। सूर्य क्या है 10वें घर से 10वें घर में बैठा वैसे यहाँ पे शुक्र घर में है, शत्रु राशि, लेकिन सूर्य फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। क्योंकि कारण है एक तो ये 10वें घर को पहला घर माने कि 10वें घर से 10वें घर में आके बैठा है, ऊपर से ये इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। और 10वां घर काम काज का, काम काज पत्नी घर में बैठा है। सूर्य ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद आपको काम काज का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी काम काज करने वाली होगी। और सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, तो ये थोड़ा सा आपकी पत्नी से मनमुटाव जरूर कराएगा आपका, उससे आपका लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और ऐसे इस घर में बुध बैठा। अब इसकी बात करते हैं कि जिसकी आपकी दशा चली है कि बुध कैसा आपका, सबसे ज़रूरी है बात करनी बुध की। तो बुध भी आपका, बुध देखो जिसकी चली है दशा, वो बैठा है इसी घर में 7वें घर में। और 7वें घर में जो 2 लिखा है ये शुक्र का घर है। और बुध शुक्र को अपना मानता है दोस्त, मतलब बुध जहाँ बैठा है 7वें घर में वो है शुक्र का घर, और शुक्र इसका है दोस्त बुध का। लेकिन बुध के इस कुंडली में जो अपने घर है वो पहले समझो कौन से हैं। बुध का एक तो घर है इस कुंडली में अपना ये 8वां घर, क्योंकि 8वें घर में नंबर जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, मालिक इसका बुध है। और 8वें घर की जो चीज़ें उसके लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और ऐसे बुध इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालिक है, क्योंकि 11वें घर में क्या लिखा है 6 है कन्या राशि, इसका जो मालिक है वो है बुध। अब 11वें घर की चीज़ें देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। अब 11वां घर किसका होता है, 11वें घर से आमदनी देखी जाती है, लाभ देखा जाता है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। अब 11वें घर का मालिक बुध, हमें देखना पड़ेगा बुध को। एक यहाँ पे अच्छी बात है कि बुध एक तो आपका 7वें घर में बैठा है, चलो घर भी अच्छा है, मतलब किसी 6, 8 में 12वें घर में नहीं बैठा।
ऊपर से दोस्त के घर में बैठा है, ये भी अच्छी बात है। ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है, दोनों आपस में दोस्त हैं और एक योग बना है बुध आदित्य योग। तो बुध देखो जी आपका 3-4 कारणों से अच्छा है। एक तो दोस्त का घर है, घर भी अच्छा है, सूर्य के साथ बैठा है। और लेकिन बुध थोड़ा सा खराब फल जरूर देगा। अब अच्छा फल क्या देगा, आमदनी जाके बैठी है पत्नी घर में, क्योंकि पत्नी का घर है। लाभ पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। बुध वैसे ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होगी पत्नी के आने के बाद, आपको लाभ मिलने शुरू होंगे पत्नी के आने के बाद। जब आपकी मतलब पत्नी आएगी आपका विवाह होगा। लेकिन बुध इस 8वें घर का मालक, 8वां घर मैंने बोला था आयु का है, मृत्यु दल कष्ट, लंबी बीमारी। क्योंकि बुध 7वें घर में बैठा पत्नी घर में, बीमारी पत्नी। बुध आपकी वैसे पत्नी को बीमार भी करेगा। मतलब ये जो बुध की दशा चली है ये समय आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है। इसमें आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, धन मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा पत्नी को बीमार कर सकता है ये बुध आपका। पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। वैसे तकरीबन मतलब बुध की जो दशा ये आपका समय भाई अच्छा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी पिछले 4-5 महीने से तकरीबन अच्छा है। थोड़ा सा बुरे फल इसलिए देगा क्योंकि एक तो इस कुंडली में ये बुध मार्किश भी है। मार्किश की वजह से थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा बीमार जरूर करेगा, आपको भी बीमार करके, क्योंकि लगन को भी देख रहा है और आपकी पत्नी को भी बीमार करेगा। थोड़ा बहुत मतलब दिक्कतें जरूर आएंगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें, जैसे कि थोड़ा सा रुकावटें, परेशानियाँ आना, ये इस क्योंकि 8वें घर का मालक का दिक्कतें देगा, थोड़ी सी बीमारियाँ दे सकता है। और बाकी लेकिन मेन एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आप कर लेना कि जब से दशा आई है, पिछले वही 4-5 महीने हो चुके हैं, नोट कर लेना कि भाई जब से ये दशा आई है आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से बुध की दशा आई है लाइफ में बल्ले बल्ले होनी शुरू हो चुकी है, मेरे सभी काम बनने शुरू हो चुके हैं, मेरा काम धंधा अच्छा चल रहा है, तो बुध की दशा अच्छी जाएगी। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से दशा आई है मैं तो बीमार हो रहा हूँ, पहले बीमार नहीं हो रहा था अभी ज़्यादा बीमार हो रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुध की दशा बिल्कुल अच्छी जाए आपकी, तो आपको 4-5 जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो आपने करने हैं। बुध का पहला उपाय, बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। तो ये जो 2 पाठ हैं ये आपने रोजाना पढ़ने हैं। अभी बुधवार से शुरू कर लेना, या तो इनको पढ़ा करो या इनकी ऑडियो लगा के इनको सुन लिया करो। और तीसरा है बुध के देवता हैं गणेश जी, तो आप गणेश जी की भी पूजा उपासना किया करो। मतलब आप गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, या गणेश जी का कोई आपको अगर मंत्र आता है वो मंत्र कर लो। जैसे एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो कर लो, या गणेश चालीसा पढ़ लो। कोई ना कोई गणेश जी का मतलब पाठ पूजा किया करो आप। अब तो मैंने क्या बोला है, बुध के दोनों पाठ और गणेश जी का मंत्र या मंदिर जाना या पाठ पढ़ना। और चौथा उपाय है, बुध एक देवता है, इसका जो दिन है वो है बुधवार। तो आप बुध देवता के लिए हर बुधवार को व्रत रखा करो। बुधवार की जो कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। अगर आपको देखो मैं फोर्स नहीं करूँगा व्रत रखने के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं व्रत रख सकता हूँ तो रख लेना, नहीं रख सकते कोई बात नहीं। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं होता, खटियाई नहीं खानी, और व्रत कथा सुन लेना और आरती कर लेना इसकी। तो 4 उपाय हैं, आप ये किया करो। चौथा उपाय चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन पहले 3 उपाय आपने जरूर करने हैं। कवच स्रोत के पाठ ये तो कंपलसरी हैं, ये तो भाई करने ही करने हैं। और इनको चाहे तो पढ़ना है या इनके ऑडियो लगा के सुना करो। कब? सुबह भी शाम को भी, दोनों टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपका देखो जी शुक्र देखा जो कि अच्छा उच्च का बैठा है, शनि देख चुके हैं वो आपका ख़राब है क्योंकि नीच का बैठा है, बुध अभी देखा वो भी तकरीबन ठीक है, सूर्य ठीक ठाक है, मंगल देख चुके हैं वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो ख़राब है, गुरु भी आपका अच्छा है क्योंकि घर भी अच्छा है, 11वां बुध की राशि है, इस घर का कारक भी है। क्या अच्छे फल देगा? गुरु जिन घरों का मालक है, ये दूसरे घर का मालक है धन का, और 5वां घर संतान, संतान लाभ, संतान इच्छा पूर्ति, गुरु और अपने घर को देख भी रहा है गुरु। संतान के मामले में गुरु अच्छा है आपका, संतान होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा, या संतान भी आपको धन कमा के देगी। पुत्र का योग लेकर बैठा है, अपने घर को देख रहा है, और धन का मालक धन के लिए अच्छा है, धन लाभ देगा, और भी कई चीज़ें अच्छी देगा ये। और एक अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, बुध सूर्य के ऊपर। ये सूर्य के बुध के अभी जो मैंने आपको बुरे फल बोले थे उन बुरे फलों में कमी आ जाएगी गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से, क्योंकि दृष्टि का बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी केतु भी ठीक ठाक है।
अब आपका जो राहु है ये भी खराब है। कारण एक तो राहु 5वें घर में बैठा है गुरु के घर में, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। और राहु की जो दृष्टियाँ 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। तो राहु आपको खासकर बुरे फल अपनी दशा में देगा। ये राहु 5वें घर में बैठ के, 5वां घर संतान का होता है, संतान संबंधी थोड़ी बहुत दिक्कतें देता है, जैसे कि पत्नी का गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का देरी से होना, या संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। संतान को कष्ट होता है क्योंकि 5वां घर संतान का घर है। और भी लगन को दिख रहा है। राहु की दशा में आपकी हेल्थ भी खराब होगी, भाग्य की हानि होगी। और राहु शुक्र को खराब करेगा। शुक्र अच्छा था क्योंकि उच्च का बैठा है, पत्नी घर का मालक है, लेकिन राहु की वजह से, क्योंकि साथ में राहु के बैठा है, तो थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो राहु के लिए क्या करो, अभी चलो राहु की दशा कोई है नहीं, फिर भी आपने राहु का पहला उपाय है राहु का दान किया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे सबसे बेस्ट दान है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो। दूसरा है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। तो ये है आपकी कुंडली के उपाय, मतलब आपके लिए ज़रूरी उपाय हैं। एक तो बुध ग्रह के, क्योंकि उसकी चली है दशा। शनि के पाठ मैंने बोले हैं, और शुक्र के उपाय नहीं करने। राहु के लिए मैंने 2 उपाय बोले हैं, दान और शिव जी की पूजा उपासना। केतु के रहने दो, गुरु के रहने दो, मंगल के रहने दो, सूर्य के रहने दो, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पाठ पूजा उपाय हैं। तो दोबारा रिपीट कर दूं, एक तो सुबह के टाइम बुध कवच बुध स्रोत, ये पाठ तो देखो जी सुबह शाम पढ़ा करो, ये तो है कंपलसरी। और बाकी रात को आपने शनि चालीसा पढ़ना, ये खाली रात को पढ़ लिया करो शनि चालीसा। और शिव जी की पूजा उपासना भी आपके ऊपर मर्जी है, चाहे सुबह शाम कर लो या कम से कम एक टाइम आपने जरूर करनी है शिव जी की पूजा उपासना। राहु का दान आप चाहे तो रोजाना कर लो या इसको हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और आपका सवाल था अगला जो साल है वो कैरियर के लिए कैसा है, क्योंकि अभी दशा अच्छी चली आपकी बुध की है, तो समय अच्छा ही आपका, फिर भी आप पाठ पूजा करोगे ज़्यादा अच्छा होगा आपके साथ। और आगे चल के काम और कर लेना, बुध के एक मंत्र है वो पूरे कर लेना। अभी नहीं मैं बोलूँगा, अभी कुछ महीने के बाद चेक कर लेना। 9 हेयर मंत्र है, मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। ये 9 हेयर मंत्र एक बार पूरे कर लेना। इनको पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाएँ, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, एक बार पूरे कर लेना। काले कपड़े कम यूज़ किया करो, नीले कपड़े कम यूज़ करो, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी भी आपने कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो कॉल करके मुझे पूछ लेना। और एक मैं फिर बोलूँगा, प्रैक्टिकल जरूर करना है कि बुध की जब से दशा चली है, पिछले जो 5-6 महीने हो चुके हैं, कि दशा पिछले 5-6 महीने में आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप ये देख लेना। अगर तो लग रहा है कि भाई पिछले 6 महीने से अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये दशा अच्छी जाएगी आपकी। बाकी पाठ पूजा करोगे, बुरा फल अगर कोई होगा वो नहीं मिलेगा और अच्छे फल बढ़ जाएंगे आपके।